एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड किचन ही एक सेहतमंद औरत की पहचान होता है। अनऑर्गेनाइज्ड और मेसी किचन ना सिर्फ दिखने में बुरा लगता है बल्कि साथ ही साथ उसमें काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। काउंटर टॉप पर अगर वर्किंग प्लेस रीजनेबल नहीं है तो आप कभी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप करते हैं और जिसके बाद आपका किचन मेसी रहता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी हैबिट्स भी शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने से इंशाल्लाह आपका किचन बहुत नीट रहेगा। कुछ ऑर्गेनाइजिंग DIYs भी बनाएंगे ताकि आपका बजट भी इससे डिस्टर्ब नहीं हो और आपका घर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने किचन के कैबिनेट्स की वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने के लिए इनके अंदर बहुत सा सामान रख देते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड दिखते हैं। वर्टिकल स्पेस को यूज़ करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से हम लोग नीचे की चीज़ों को यूज़ करने के लिए बहुत प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ना सिर्फ ये देखने में अच्छा नहीं लगता बल्कि इनको यूज़ करना भी ईजी नहीं रहता। तो सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको हम खाली कर लेंगे और फटाफट से बना लेंगे इसके लिए ऑर्गेनाइजर। यहाँ पर मैं जेंट सूट के बॉक्सेस यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत स्टडी होते हैं, बहुत अच्छा इनका मटेरियल होता है, बहुत अच्छी इनकी स्ट्रेंथ होती है, बहुत ही ज़बरदस्त इनका कार्डबोर्ड होता है। तो ये यूज़ करूँगी और साथ ही मैं यूज़ करूँगी कुछ प्लास्टिक के पाइप्स जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग के दौरान यूज़ करते हैं। मेरे घर में कुछ मौजूद थे, मैंने यूज़ कर लिए हैं। आपके पास नहीं हो तो आप टिश्यू रोल के जो रोल्स होते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर इनको हमने ब्लैक स्प्रे कर लेना है। ब्लैक स्प्रे करने के बाद ग्लू गन की हेल्प से हमने स्टिक कर लेना है चारों कोनों पे एक एक। मैंने इसको कैबिनेट के हिसाब से मेजर कर लिया था। जो कैबिनेट के बिल्कुल दरमियान का जो पार्ट है ना, उस लेंथ के हिसाब से मैंने इसको रेडी किया है। यानी हाफ कैबिनेट जो है वो नीचे की तरफ होगा और हाफ ऊपर की तरफ, तो हम इसको अच्छे से यूज कर सकेंगे। तो यहाँ से एक बन गया है और अब दूसरे को भी हम फौरन से रेडी कर लेते हैं। दोनों ऑर्गेनाइजर हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत जबरदस्त बन के रेडी हो गया। आपने देखा झटपट मिनटों में, कुछ भी ज्यादा काम हमें नहीं करना पड़ा। इसके अंदर जब बर्तनों को मैंने ऑर्गेनाइज किया तो आप देख सकते हैं किस कदर जबरदस्त तरीके से ये ऑर्गेनाइज हुए हैं। वर्टिकल स्पेस भी यूज हो गई है और हम हर क्रॉकरी को इजीली निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो गई हैं। बगैर किसी पैसा खर्च किए दो जबरदस्त से ऑर्गेनाइजर हमने रेडी कर लिए हैं। मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप जो ग्लास की क्रॉकरी है वो भी मैंने इसके अंदर सेट की है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं, काफी डीप ये जो है वो ऑर्गेनाइजर बने हैं। डबल लेयर जो है वो मैंने क्रॉकरी की इसके ऊपर अरेंज की है, बट कोई भी चीज एक दूसरे के ऊपर हमें रखनी नहीं पड़ी है, बल्कि साथ साथ मैंने रखी हैं। अच्छे से इनको यूज भी कर सकेंगे और चीजें स्क्रैचेस से भी वो सेफ रहेंगी। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे बना सकते हैं और अपने कैबिनेट को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं और उसकी मेसी लुक को चेंज कर सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजर को आप चाहें तो आप अपने काउंटर टॉप पे भी यूज कर सकते हैं, सिंगल भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप डबल भी यूज कर सकते हैं। 3 लेयर्स इस तरीके से आपके काउंटर टॉप पे को मिल जाएंगी। जो भी अपने अरेंज करना हो काउंटर टॉप पे, स्पाइसेस वगैरह, जार्स वगैरह या जो भी आप रखना चाहें, इस तरीके से आप इनको काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं। क्या आप भी टिश्यू रोल, क्लिंग रैप और अल्मोनियम फॉइल वगैरह को यूज करने के बाद यूं ही रैंडम किसी भी कैबिनेट में रख देते हैं या फिर काउंटर टॉप पे छोड़ देते हैं? तो प्लीज डोंट डू दिस। इनको अच्छे से अरेंज करने के लिए बाजार में इस टाइप से ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं। ये जो पेपर डिस्पेंसर है इसके अंदर आप तीनों चीजें, क्लिंग रैप, टिश्यू रोल और अल्मोनियम फॉइल जो है वो अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत ईजिली हो जाती है और ऊपर की तरफ जो इस तरह से एक स्लैब होती है जिसमें आप और बहुत सी चीजें रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है और आप ये परचेज नहीं करना चाहते तो फटाफट से बना लेते हैं हम अपना दूसरा ऑर्गेनाइजर, जिसके अंदर हम इन सारी चीजों को विदाउट इस तरह के डिस्पेंसर के अरेंज करके रख सकते हैं। सो इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर एक वाटर सेट का कार्डबोर्ड यूज कर रही हूँ। इसके साथ हम बहुत ही जबरदस्त सा मैगजीन होल्डर रेडी करेंगे अपनी चीजों को रखने के लिए। ऊपर की साइड्स को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और अब जो है वो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, बिल्कुल जो है वो मैगजीन होल्डर की जो शेप होती है ना उसको देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 13 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पर मेजर कर लिए है। जो डेप्थ होगी इसकी जहाँ को हम कटिंग करेंगे और इस हिसाब से मैंने ऊपर भी जो है वो जितनी साइड छोड़कर मैंने जो है वो कटिंग करनी है वो भी मैंने 13 सेंटीमीटर ही रखा है। इसको पहले निशान लगा लेंगे और फिर इसको जो है वो हम कट कर लेंगे। ये जो ऊपर से कटिंग निकली है ना, इसी को भी हम थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए हम इसी के साथ ही इसको ग्लू गन की मदद से अटैच कर लेंगे और जो बाकी की सारी साइड्स हैं ना
वहाँ पे भी जो कटिंग निकली है उसी को ही हम यूज़ करते हुए इन साइड्स पे भी अच्छे से कटिंग जो है वो लगा लेंगे। तकरीबन 1.5 इंच के जो कटिंग है वो हमने लगा ली है ताकि कार्डबोर्ड को ना थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ मिल जाए। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो हम कपड़े के साथ जो है इसको रैप करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई सा भी पेपर रैप कर सकते हैं, बट यकीन कीजिए कपड़े के साथ इतनी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ बनेगी, इतना ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइजर हमारा रेडी होगा। और इसको साथ कार्डबोर्ड के अटैच करने के लिए आप जो है वो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जो है वो वाइट ग्लू यूज़ करूँगी। जो फर्नीचर ग्लू है वो इसके तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने ग्लू के ले लिए हैं और 1/4 कप जो इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। और बस इसको हमने सिंपल इसके ऊपर अप्लाई करना है सारे बॉक्स के ऊपर अच्छे तरीके से, और साथ ही हमने इसको स्टिक करते जाना है। बहुत ईजी है इसको लगाना, बट यकीन कीजिए जब ये ड्राई होगा ना तो इस कदर अच्छी इसकी स्ट्रेंथ बनेगी, बहुत ही मजबूत और ज़बरदस्त ये बॉक्स बन के रेडी होगा। अगर आप इसके ऊपर पेपर लगाते हैं तो इसकी वो स्ट्रेंथ नहीं बनती है, लेकिन मैं तो इसी तरीके से जितने भी बॉक्सेस रेडी करने हो मैं कर लेती हूँ और बहुत ही ये ज़बरदस्त रहते हैं और कई साल तक ये चीज़ जो है ना ख़राब नहीं होती है। पेपर तो सम टाइम फट जाता है बट ये नहीं होता है। और इसको भी मैं ग्लू गन की बजाय इस तरीके से जो है वो बॉक्स को रेडी करती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, इससे आपका बॉक्स बहुत अच्छे से मजबूत तरीके से रेडी होगा। तो बस इसको लगाते जाना है और सारा हमने इसको फोल्ड करते जाना है। और इसी तरीके से हमने नीचे की तरफ से भी जिस तरह से गिफ्ट पेपर को हम रैप करते हैं ना, बस सेम उसी तरीके के साथ इसकी जो बैक साइड है वो भी हमने रैप कर लेनी है। ऊपर की साइड्स पे कुछ कट लगा लिया है मैंने ताकि ये इजीली जो है वो अंदर फोल्ड हो जाए। और इसको हम जो है वो रेडी करने के बाद इसको हम 2 घंटे के लिए जो है वो फैन के नीचे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है वो कुछ ग्लू गन की हेल्प से ना इसकी जो बैक साइड थी उसको अच्छे से कवर कर दिया। ज्यादा लेयर्स थी तो वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको ग्लू गन की हेल्प से कर दिया था। तो आप देख सकते हैं किस कदर जबरदस्त हमारा बॉक्स बन गया है। अच्छा, ये इस टाइम में अच्छे से ड्राई हो गया था और बहुत ही अच्छी इसकी जो है वो स्ट्रेंथ बन गई थी। अब हमने इसके अंदर की तरफ जो है ना वो ग्लू गन की हेल्प से ही कपड़ा लगा दिया और नीचे की बेस के लिए यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर इसको कपड़े को अच्छे से आकर तो इसकी नीचे की तरफ हमने इसको सेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। हमें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ा कि हम बाजार से जो है वो कोई भी महंगा मैगजीन होल्डर परचेज करें। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो मैंने 2 सुराख कर लिए हैं और इन सुराखों के अंदर से मैंने यहाँ पे जो जूट का एक पीस था मेरे पास उसके साथ मैंने यहाँ पर इसको हैंडल बना दिया है। आप किसी भी डोरी के साथ बना सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसको अच्छे से सारी चीज़ों को सेट कर देंगे और अपने किसी कैबिनेट के अंदर की तरफ हम हुक लगाकर सारी चीज़ों को वहाँ पर हैंग कर देंगे। ईजी टू यूज़ हो जाएंगी, हमारी नज़रों के सामने रहेंगी, सेफ रहेंगी और इधर उधर बिखरेंगी नहीं। या आपकी भी जो अप्लायंसेस है उनकी जो वायर्स है वो इस तरीके से मैसी करती हैं आपके इस कैबिनेट को जहाँ पे आपने सारे अप्लायंसेस रखे होते हैं, और जब भी हम कोई अप्लायंस उठाने लगते हैं तो दूसरी अप्लायंस की तार भी हमारे हाथ के साथ ही बाहर आ जाती है या बहुत ज़्यादा मैसी कॉर्नर लगता है। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल नहीं रखें, बल्कि इसके लिए ही है कि आपने यहाँ पर जितने भी अप्लायंसेस हैं उनकी वायर्स को अच्छे से अरेंज करके रखना है। यहाँ पे जो है वो हैंड बीटर है उसका मैं अच्छे से उसकी वायर को इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगी, उसके ऊपर रबर बैंड लगा दूंगी और इस तरीके से ये बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर ही सेट हो जाएगी। तो इसके मैं अंदर रख दूंगी और इसी तरीके से ये जो हमारी ग्राइंडर मशीन है इसी के ऊपर इसी तरीके से मैंने जो है वो वायर को लपेट दिया है। और साथ ही हम यहाँ पर एक जो कैचर्स मिल होती हैं जो हम कपड़ों के ऊपर लगाते हैं जब तार पे हम डालते हैं, तो वो वाली आपने एक कैचर ले लेनी है। वो भी हमारे घरों के अंदर ही अवेलेबल होती है। तो इसको ग्लू गन की हेल्प से आपने अच्छे से यहाँ पे स्टिक कर देना है और इसकी वायर को हमने अच्छे से सेट कर देना है। प्लग को जो है प्लग की साइड से हमने इसको अच्छे से अरेंज कर देना है इसके अंदर कैचर के। तो ये देख सकते हैं आप यही कैबिनेट किस कदर जबरदस्त ऑर्गेनाइज हो गया है और बिफोर एंड आफ्टर आप दोनों चीजों को जज कर सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा नीट और क्लीन लग रही है। दोस्तों, क्या आप भी जो जार टूट जाते हैं उनकी लिड्स को फेंक देते हैं? ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। इन लिड्स को हम मल्टीपर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ऑयल बॉटल्स होती हैं उनकी बेस में हम इनको रख सकते हैं, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजर ऑयल के स्टेन से सेफ रहेगा और ये लॉन्ग टाइम तक क्लीन रहेगा। सो फ्रेंड्स, बी स्मार्ट। बहुत ही कॉमन मिस्टेक एक ये भी है कि सिंक एरिया के पास हम यूज की और अननेसेसरी काफी सारी बॉटल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और इसको यूं ही रैंडम ही काउंटर टॉप पे छोड़ देते हैं। बट यू कैन सी कि इस तरीके से बहुत मैसी एरिया लगता है, इसको क्लीन करना भी मुश्किल होता है, एक बॉटल को उठाना और क्लीन करना। तो इसकी बजाय अगर आप यहाँ पे बास्केट यूज कर लेते हैं, उसके अंदर अपनी सारी चीजें अच्छे से अरेंज करके रख लेते हैं, एक बास्केट या 2 बास्केट जितनी में भी आपकी अच्छे से ये अरेंज हो जाए, तो आप इनको अच्छे से अरेंज करके रख लेते हैं, तो वही कॉर्नर कितनी नीट लुक देना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से अगर आप डबल बास्केट नहीं यूज करना चाहते तो आप इस टाइप के ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हैं। ये 3 लेयर्स के अंदर ऑर्गेनाइजर है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को अरेंज करें। और नीचे की तरफ हुक्स हैं जिसके अंदर आप कोई भी चीज हैंग भी कर सकते हैं, आप इसको भी वॉल पे हैंग कर सकते हैं।
बट हम इन्हीं बास्केट्स को ऑर्गेनाइजर से भी ज़बरदस्त लुक देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो काउंटर टॉप पे वाइपर यूज़ करते हैं उसको भी हम हुक की हेल्प से हैंग कर देंगे। साथ ही हम एक बास्केट को तो ऐसे ही रहने देंगे, जबकि हमारी जो दूसरी बास्केट है इसको हम इस तरीके से हुक लगाकर ऊपर की तरफ हैंग कर देंगे। उसी बास्केट के ऊपर हम इसको हैंग कर देंगे। ये दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर लगेगा और बहुत ही कम स्पेस इस तरीके से ये ऑक्यूपाई करेगा। सो यू कैन सी डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। आप भी वास्ट स्पेस को यूज कीजिए, जिससे एक तो आपका काउंटर टॉप फ्री रहेगा और चीजें भी ऑर्गेनाइज लगेंगी। आप इस तरीके से अपने सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अननेसेसरी चीजें वहां से हटा दें, जो बिल्कुल जरूरी चीजें चाहिए उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें, तो आपका किचन बहुत नीट लगेगा। फ्रेंड्स, सम टाइम हम बहुत छोटी छोटी चीजों के साथ अपने किचन को क्लटर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कटलरी हमारे घर पर ऑर्डर फूड के साथ आती है उसको हम अपने ही किचन में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसी कटलरी के साथ ही रख लेते हैं, विच इज नॉट गुड। इसको रखने के लिए बेस्ट वे है कि आप सबसे पहले इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें, रबर बैंड के साथ उसको अच्छे से बाइंड कर लें और उसके बाद किसी भी बॉक्स के अंदर, चाहे किसी ओल्ड पेंसिल बॉक्स हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो या फिर कोई भी बॉक्स, मैंने यहाँ पे ग्लासेस का ओल्ड बॉक्स लिया है, इसके अंदर मैंने इसको अच्छे से अरेंज कर लिया है। इस तरीके से अरेंज करने के बाद आप उसको अपनी किचन की किसी शेल्फ पर अलग से ऑर्गेनाइज कर लें। इस तरह ये बिल्कुल सेपरेट रहेगी और आपके किचन को क्लटर नहीं करेगी। अगर आप किसी टाइम पिकनिक पे जाएं तो इस बॉक्स को आप एज इट इज ही अपने साथ कैरी कर सकते हैं और किचन में यूज होने वाली क्रॉकरी को अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे नैपकिन्स होते हैं, इनको धोने के बाद किसी भी कैबिनेट में रैंडमली रखने की बजाय आप कोई भी ऑर्गेनाइजर ले सकते हैं, उसके अंदर इनको अच्छे से तेल लगाकर अच्छे से रोल करके आप इनको रख सकते हैं, जिससे ये सारे विजिबल हों और आप इनको अच्छे से निकाल कर यूज़ कर सकें। इसके लिए आप किसी भी बास्केट का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके लिए किसी कार्डबोर्ड के बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इनको अरेंज करें तो सारी चीज़ें आपके सामने विजिबल होंगी, नीट लुक देंगी और जब भी आप किसी कैबिनेट में रखेंगे तो ये मैसी लुक नहीं देगा और ना ही आपको ये बिखरी हुई मिलेंगी। जहाँ भी आपने अरेंज करना है इसको रख सकते हैं। सिमिलरली हमारे जो टिश्यूज होते हैं, इनको जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद इस तरीके से जो है वो इनका जो टॉप है वो इस तरीके से मैसी लगता है, गिरा रहता है और नीट लुक नहीं देता है। तो इसका बहुत ही आसान सा हल है। इसको आपने ले जाना है सिंक के पास और जब भी हमने टैप को बंद करना है, ओपन करने के बाद, तो ये जो हल्का सा पानी होता है ना टैप के ऊपर, इसी को लॉक कर देना है। ऊपर की तरफ रखते हुए हमने इस तरीके से इसको पुश कर देना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टैम्प गई है ये बड़ी ही ज़बरदस्त स्टैम्प है, फ्री में लग जाती है और बहुत ही काम की है। इसके बाद आपकी जो टिश्यू रोल का जो कॉर्नर है वो इस तरीके से निकलेगा नहीं। आप इसको जितना भी मूव करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और आपने इसको अपने स्टैंड कोई जगह पे रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी नीट लुक आना स्टार्ट हो गई है। सो यू मस्ट बी ट्राई दिस। जो भी क्लीनिंग के लिए हम जो क्लॉथ यूज़ करते हैं उसको रखने के लिए अक्सर हमारे पास कोई स्पेस नहीं होती है और ना ही हमें समझ आता है कि इसको कहाँ रखें। अक्सर लोग इसको काउंटर टॉप पे ही छोड़ देते हैं या फिर हैंग भी करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी हुक के साथ हम इसको जब भी हैंग करते हैं तो ये गिरते रहते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा फैब्रिक इस टाइप से होता है कि ये अच्छे से हैंग नहीं हो पाते। तो उसके लिए ये है कि आपने यहाँ पर कोई भी बाइंडर हुक ले लेनी है और फिर इसके ऊपर लगाकर आप फिर इसको हैंग करेंगे तो जितना भी हम इसको शेक करेंगे ये गिरेगा नहीं और अपनी जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और आपका काउंटर टॉप जो है वो फ्री रहेगा। सो दोस्तों, काउंटर टॉप को क्लीन रखने के लिए बहुत सारे दोस्त अपने सारे अप्लायंसेस, जिसमें एग बीटर है, ग्राइंडर, जूसर, टोस्टर और सैंडविच मेकर वगैरह, अपनी शेल्फ पे ही रख लेते हैं। इससे ये होता है कि आपका काउंटर टॉप जो है वो सारा फिल हो जाता है। जो काउंटर टॉप फिल होगा तो आप काम कैसे कर पाएंगे। सो आपने इसके लिए कोई भी डेजिग्नेटेड जो है वो बॉक्स रख लेना है, उसके अंदर अपने सारे अप्लायंस तरीके से अरेंज करके रखें। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको निकालें और जो चीज़ नहीं चाहिए उसको काउंटर टॉप पे बिला वजह मत छोड़ें। इससे ये है कि आपका काउंटर टॉप भरा रहेगा, मैसी रहेगा और आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और इस बेहतर यही है कि आप अपने काउंटर टॉप को क्लीन रखिए और सारे अप्लायंसेस को उनका एक होम दे दीजिए जिसके अंदर वो अच्छे रेस्ट कर सके। तो देखा दोस्तों आपने, कुछ चीज़ें जो हम गलत कर लेते हैं उससे हमारा काउंटर टॉप फील रहता है। आप भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपना किचन बहुत नीट और ऑर्गेनाइज लगेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है या कोई भी टिप आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल में न्यू है दोस्तों तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।